हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तशरा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8.4 की। तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे आज 7 यानी कि एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 7 लास्ट क्लास हमने बात करी थी 6 नंबर तो क्वेश्चन की। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लग रही है चीज़ें नहीं समझ आई, देन आपसे कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, लिखा है निम्नलिखित प्रसारों में मध्य पद ज्ञात करना है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको इसका मध्य पद का कॉन्सेप्ट पूरा समझाया था। मैंने कहा था जब पावर आपकी जब विषम होगी तब मध्य पद कितने होंगे। मैंने आपसे कहा था जब पावर आपकी सम होगी तो मध्य पद कितने होंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, देन उसी भी यहाँ पे यहाँ बात करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे पावर क्या है, पावर है यहाँ पे 7। तो 7 आप बताइए सम है कि विषम है। सर आप कहेंगे सर विषम है। तो विषम होता था तो हमेशा मैंने कहा था मध्य पद हमेशा 2 निकलते हैं। ठीक, कैसे n+1 डिवाइड बाई 2 n+3 डिवाइड बाई 2 इस तरह निकालते हैं। 2 निकलेंगे, उसके बाद हम टर्म की वैल्यू व्यापक पद के अकॉर्डिंग निकालते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। देन यहाँ हमने राइट की क्या सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होगी। a की वैल्यू सर यहाँ पे है 3 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू सर है -(x³/6)। मैंने आपसे कहा था कि जो भी होगा आप साइन के साथ यूज करेंगे। प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, बस जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बस उसको आपको माइंड में रखना है बस। ठीक है, यानी ऐसी कोई चीज़ छूटेगी नहीं जो आपको शायद ना पता हो या आपके क्वेश्चन में आ जाए। चलिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 7 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें आ गई। अब सर क्या निकालना है हमको मध्य पद। तो यहाँ पे देखिए n कैसा है, n आपका जो भी आया है वो भैया आपका क्या है, विषम है। ठीक है, विषम आ गया और जब विषम होता है तो मध्य पद सर 2 निकल के आते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, मध्य पद ना होता था n+1 डिवाइड बाई 2 वहाँ पद और डिवाइड बाई 2 वहाँ पद। अब n की जगह हम क्या रखेंगे, n की जगह हम यहाँ पे 7 रखेंगे। तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 वहाँ पद और यानी कि ये हमने बना दिया। यहाँ पे क्या आएगा 7 + 3 डिवाइड बाई 2 वहाँ पद। कितना आ जाएगा, देखिए 7 + 1 कितना आएगा आपका 8 होगा। 8 को जब 2 से भाग देंगे तो सर 4 आएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। 4 वहाँ पद आ जाएगा। एंड 7 और 3 10 होगा। 10 को जब 2 से भाग देंगे सर 5 आएगा। यहाँ आ जाएगा कितना, 5वां पद आ जाएगा। यानी कि इस जो आपका ये प्रॉपर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, इसके क्या है, इसके आपके 2 पद यानी कि चौथा पद और 5वां पद इसके मिडिल में होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, T4 लिख देंगे, क्योंकि चौथा पद है तो ऐसे लिखेंगे T4। ठीक है, अब T4 को हमको निकालना, तो हमने कहा था क्या, इसको हमको लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है क्या, TR+1वां पद पता है। ठीक है, तो वहाँ पे NCR होता था तो हमको इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो 4 को हमने ब्रेक कर लिया ये। तो अब यहाँ से आपको R की वैल्यू पता चल गई। R की वैल्यू कितनी है, 3 है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला मेन फॉर्मूला क्या था वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने लिखेगा क्या, R+1 इक्वल टू कितना आता था, NCR आता था। और यहाँ पे होता था A n माइनस का R और यहाँ पे आता था B की पावर R। ठीक है, और ये चीज़ मैंने कहा इसको पहले माइनस करके A की पावर में लिखते थे, उसके बाद जो यहाँ होता था वो यहाँ चला जाता था। अब यहाँ पे देखिए R की जगह क्या 3 है और N की जगह हमको पता 7 है। कितना हो जाएगा, 7C3 हो जाएगा। A कितना है, A आपने यहाँ पे 3 निकाला, 3 हो जाएगा। और ये दोनों पहले माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद B कितना है, -(x³ और डिवाइड बाई आपका 6 है तो यहाँ पे 6 रहेगा। और R कितना है आपका, R आपका यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर बात। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पे चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7C3 हो जाएगा। इसको ऐसे रखते हैं, 3 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे जो 3 की पावर होगी कितनी आएगी, वो 4 आ जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है माइनस और पावर कैसी है, पावर आपकी है विषम। तो मैंने आपसे कहा था जब माइनस लिखा हो और पावर विषम हो तो हमेशा नेगेटिव क्या होता है, वो बाहर आता है, यानी कि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको हम आगे लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, x का क्यूब करना पड़ेगा। हमने x का क्यूब किया, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 6 का भी क्यूब होगा। ठीक है, जिस तरह मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ थोड़ा सा उसको देखिएगा, आपको ये बेटर लगता है तो आप इसी तरह करिए, जिसे आप करना है वो आप अपना यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आप सभी नंबर का मल्टीप्लाई मत
मत किया करिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर किसी नंबर के लिए बना होता है, वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो जाएगा। जब नहीं होगा लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको राइट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसे T4 चल रहा था तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे राइट कर लिया, T4 माइनस था तो माइनस लगाया, 7 से 3 उसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, फैक्टोरियल 7 आएगा। फॉर्मूला उम्मीद करते पता होगा NCR का, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r ब्रैकेट में n-r, वही चीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है सिर्फ, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 7 यहाँ पे कर दिया, अब यहाँ पे क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, देन इसको माइनस करते थे, ठीक है। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 3 की पावर 4 था, इसको हमने लिखा ऐसे 3 की पावर 4 हमने ऐसे राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए x की पावर क्यूब था तो इसके x क्यूब या थोड़ा सा यहाँ पे एक चालाकी ये करनी है आपको, क्या यह से ये लिखा है 6 की पावर क्यूब, तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 की पावर 3 था तो 3 लिख दिए। मैंने जो 6 लिखा हुआ था 6 को मैंने लिखा 2 गुणे 3 लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा तो यही चीज़, ठीक है। मैंने इसलिए ब्रेक किया क्योंकि अभी जब हम पावर यहाँ से अलग अलग करेंगे तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, उसके बाद 8 की पावर 3 बन जाए, सॉरी 3 की पावर 3 बन जाएगा, जो कि ऊपर दे रखा है, कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। बस इसी वजह से थोड़ी सी चालाकी की गई थी, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, T4 इजिकल टू आएगा माइनस का, अब 7 को हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा कहाँ तक, सर जो बड़ा होता है नीचे 4 बड़ा, यानी कि 7 को हमको जाना पड़ेगा 4 में जाना पड़ेगा। और कैसे जाएंगे, क्या लिखेंगे, 7 6 5 इनटू आपका यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3 को भी ओपन कर लेते हैं, है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ फैक्टोरियल 4 आपका हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। और आपको यहाँ पे दे रखा है 3 की पावर 4 ऐसे लिखा जाएगा, और यहाँ पे आपका x क्यूब है वो भी राइट कर देंगे। यहाँ पे हम अलग अलग कर रहे हैं, यानी कि एक बार पावर 2 के साथ आएगी 2 का क्यूब बना देगा, और एक बार पावर 3 के साथ आएगी 3 का क्यूब बना देगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 3 की पावर 3 है और यहाँ 3 की पावर 4 है, 3 से 1 4 एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कैंसिल होगा तो यहाँ कितना, यहाँ प्रॉपर आपका 1 पावर बचेगी, क्योंकि यहाँ पे 4 लोग थे, यहाँ पे 3 लोग थे, तो 3 से 3 चले जाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए, इसको हम लोग यानी कि ये टोटल कितना होगा, 6 होगा, 6 से 6 हम यहाँ पे काट दे रहे हैं, है ना। अब इसके बाद क्या बचा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बचा 35, यहाँ बचा या 7 बचा, यहाँ 5 बचा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 35, और यहाँ पे एक 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ 3 से 3 लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ 4 लोग थे तो यहाँ पे 1 बचेगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा है क्या, एक्स क्यूब लिखा है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा हमने। चलिए यहाँ पे देखिए क्या आएगा, T4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए T4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, और 35 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 105 आता है, ठीक है। तो माइनस का आ जाएगा कितना, 105 आ जाएगा, डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। यही क्या हो जाएगा, यही आपका चौथा पद होगा, यानी कि इसका जो मध्य पद निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे 2 मध्य पद निकालने थे, चौथा पद निकालना था 5वां पद, हमने जो चौथा पद निकाला वो क्या आया, वो आपका ये आया है, ठीक है। तो आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन आपको लगता है कि सर हमको पहले वाले की तरह करना है, बात समझिएगा मेरी बात, ठीक है। अब एक्चुअली इतना काम मत करिए कि आप पहले वाले की तरह सारे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन सब आप उसी से हो जाएंगे आपके, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप इतना जब समझेंगे कि हमको काम सर उसी तरह करना है, तो पढ़ने कोई मतलब नहीं है भैया, ठीक है। वो काम कब था, जब आपसे कहा जाएगा प्रसार करना है या इस क्वेश्चन को खेले ओपन करना है, तब आपको ये काम करना है। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा कि डायरेक्ट ये पद या चौथा पद या 5वां पद या 6ठा पद निकालिए, तो आपको व्यापक पद के फॉर्मूले के पास जाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, समझ गए ना। यानी कि आप सिंपल सा इसको हम प्रसार कर देते तो स्टार्टिंग गिन लेते, जो चौथा पद आता वो चौथा पद हो जाता, सीधा हो जाता, लिख देते, 5वां उसके बाद वाला 5वां पद हो जाता, लिख देता। लेकिन वो काम नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बताना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका क्या, इसका अब हम निकालते हैं 5वां पद, क्या T5, और T5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 4 + 1, ठीक है। अब इसको आप आदत में शुमार कर ले लीजिएगा। जब 5वां पद कहा जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, जब हम बात करेंगे, जब इस तरह की कहानी आएगी आपके सामने, तो बस T5 बोला जाएगा तो मन में तुरंत आना चाहिए क्या, T4 + 1। T7 बोला जाए तो आपका सीधा दिमाग में आना चाहिए क्या, T6 + 1। ये जब आपकी आदतों में शुमार होगा तो चीज़ें अपने आप से निकल के आएंगी, ठीक है। कोई आपको बताएगा नहीं,
कि कैसे सोचना कैसे नहीं सोचना है। लेकिन जब आप इस तरह की आप आदतें यानी अपना बनाते रहेंगे, प्रॉपर जो सोचने का ढंग है वो सोचते रहेंगे, तो चीज़ें अपने आप से निकल के आती हैं, वो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसको आप समझते रहिएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमको अब इतना ही बात, अब इतना हमने लिखा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्या कि सर आर की वैल्यू तो हमको पता चल गई कितनी 4, और सर हमको एन भी पता है, सब कुछ तो पता है, सीधा सीधा बस फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 7 सी, आर कितना है 4 हो जाएगा आपका। उसके बाद आता था ए कितना है, यहाँ पे आएगा 3। इन दोनों को पहले सर माइनस करते थे, यानी कि 7 माइनस का 4 करेंगे। उसके बाद सर बी कितना है, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6, और सर जो यहाँ होता था वो यहाँ जाता था। बात समझ आई, बिल्कुल आई होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल हम लिखेंगे क्या, फैक्टोरियल 7, फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ आएगा फैक्टोरियल 4 इंटू में लिखेंगे, ये दोनों माइनस करते हैं, यहाँ पे आता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 माइनस 4 3 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ माइनस है लेकिन पावर आपकी सम है, जहाँ माइनस है पावर आपकी सम है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो एक्स क्यूब रहेगा, समझिएगा इसको, ये चीज़ इतनी कहानी हो गई। देखिएगा यहाँ पे ये आपका 4 था, तो यहाँ पे आपका 4 ही रहेगा, और डिवाइड में ये जो पावर इसके साथ आएगी यानी कि कितना हो जाएगा, 6 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान, मैंने क्या किया, पावर को मैंने अलग अलग कर लिया, यानी कि इसके साथ मैंने एक बार पावर इसको भेज दिया और देन इसके साथ हमने एक भी पावर भेज दिया। अब थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करना क्या है। अब देखिए 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। बड़ा कौन है, बड़ा सर 4 है इनमें से, यानी नीचे वाले में से। जब यहाँ ये बड़ा है तो इसका मतलब 7 को सर हमको 4 के पास भेजना पड़ेगा, और कैसे ओपन करते हैं वो सब चीज़ें मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा T4 + 1 लिखा जाएगा, इक्वल लगाया जाएगा, और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, कितना आएगा 7 × 6 × 5 इंटू आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। डिवाइड में कितना आएगा, फैक्टोरियल यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 इंटू आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ प्रॉपर करिएगा, थोड़ा 3 का हमने कहा था ऐसे रखिएगा क्योंकि क्या पता नीचे कुछ मिल जाए, है ना, क्योंकि नंबर जो है एक दूसरे के लिए बने होते हैं, सिंपल सी बात वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ x आया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपसे कल एक लास्ट क्लास में प्रॉपर फॉर्मूला भी बताया था कि जब a की पावर m की पावर जब n दिखने लगे तो इन दोनों को क्या होता है, इन दोनों को सर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही कहानी यहाँ पे करनी है। यहाँ पे कितना 3 × 4 करेंगे, कितना आ जाएगा 3 × जब हम 4 करेंगे तो आपका यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और याद रखिएगा, लास्ट जो भी हमने T4 जो हमने निकाला था, जब यहाँ पे चौथा पद हमने निकाला था, शायद मैंने इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं किया है, तो प्रॉपर आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, नॉर्मल है, बाकी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट थी उसमें जैसा भी है। अब देखिए यहाँ पे आया है, इतना केस हुआ, वही वाला केस यहाँ भी करेंगे, यानी कि इसका कितने, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 12 लिख दिया, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको m नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि अब इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो x की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। और नीचे फिर वही वाली कहानी करेंगे, क्या सर 6 को हमको ओपन करना पड़ेगा, किसमें, 2 × 3 में। बिल्कुल सही सोचा, तो यानी कि यहाँ पे आएगा कितना, 2 × 3 आ जाएगा, और नीचे 4 दे रखा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूरा अच्छे से फॉर्मेट हो चुका है। अब चीज़ें आपको ये भी नज़र आ रही होंगी कि सर अब यहाँ पे ये वाली जो पावर एक बार इसके साथ करेंगे और ये वाली जो पावर सर हम एक बार इसके साथ करेंगे, तो इसके साथ क्या होगा सर, ऊपर 3 की पावर 3 दिख रहा है, नीचे सर 3 की पावर 4 दिख रहा है, तो 3 से 3 वाला कट कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे 3 बन जाएगा। यही तो आपको दिखाना था हमको बस। और इस तरह की चीज़ें जब आप देखने लगेंगे अपने आप से भी, बस उन लोग कि आपको चैप्टर कंप्लीट हो चुका, उसमें कोई दिक्कत ही आपको नहीं है ना। तो बस इसी तरह आपको सोचना है। अब इधर देखिए, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिला के कितना बनाएगा, ये दोनों सारे मिला के 6 बनाएगा, और 6 ऊपर दिख रहा था, यानी कि ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी यहाँ पे कितना बचा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपका 7 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 35 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ लिखा 3 की पावर 3, हमने वैसे लिखा, x की पावर यहाँ हमने 12 लिखा, अपॉन में क्या किया, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, 2 की पावर 4 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, 3 की पावर 4 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, तो नीचे 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ 35 आया, उसको हमने ऐसे लिखा। और 2 की पावर 4 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 4 जो होता है वो सबका 16 बनता है, 16 हो जाएगा, और नीचे आपका 3 रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 12 आ जाएगा। और ये क्या चल रहा है, T4 प्लस आपका यहाँ पे 1 चल रहा है। उसके बाद लिखेंगे T4 + 1 = कितना आएगा, ऊपर 35 आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 16 × 3 = 48। ठीक है, तो 48 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो
तो अब इसको कैंसिल आउट नहीं होगा आगे, तो आप यहीं तक रख सकते हैं। यानी कि इसका जब हम प्रसार करेंगे जो 5वां पद आएगा वो आपका यही आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, जो मैंने चौथा पद निकाला था शायद मैंने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई नहीं कराया था, वो प्रॉपर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे 9 आएगा पावर। ठीक है, तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। पर आपका 9 लिखा गया 1 + a की होल पावर m + n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a की पावर m तथा a की पावर n के गुणांक बराबर हैं। अब यहाँ मैंने आपको प्रॉपर गुणांक के बारे में भी हमको बताया था, यानी कोफिशिएंट ऑफ समथिंग a की पावर m और कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n का जो होगा वो प्रॉपर क्या, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे गुणांक होता क्या वो भी मैंने आपको बताया था, यानी कि जिस हम नंबर की बात करें, जैसे मैंने x की पावर 5 का गुणांक कहा, तो x की पावर 5 को छोड़कर उसके आगे जितना भी होगा वो उसका गुणांक होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जब हम a की पावर m गुणांक निकालने जाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं a की पावर m दिखना चाहिए, या हम a की पावर n का गुणांक निकालने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं a की पावर n आना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूं कि हाँ उसके सामने वाला जो होगा वही उसका गुणांक होगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात, पहले हमको उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट करते हैं क्या, सोल्यूशन। देन आपका ये जो लिखा हुआ इसको हमने पहले लिख लिया 1 + a की पावर कितना हो जाएगा आपका m + n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a कितना है, आप खुद ही कहेंगे सर a यहाँ होता है, b यहाँ होता था, n यहाँ होता था, तो उसके अकॉर्डिंग जब कंपैरिजन करेंगे a की वैल्यू 1 आ जाएगी। और ध्यान से देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू सर तो a हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद n की वैल्यू जो होगी वो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी m + n हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हम लोग जो मानते थे वो है, बाकी जो दे रखा है वो है। क्लियर बात। अब यहाँ पे बात करते हैं आरवां पद की। तो आरवां पद यहाँ क्या लिखता था, TR+1, इसका कितना आता था NCR, a की पावर n - r, तो यहाँ पे आता था कितना, b की पावर r। मानते कि नहीं मानते सर, बिल्कुल बात मानते हैं। अब चलिए यहाँ पे तो हमको क्या बनाना है, हमको प्रॉपर जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह सर m + n हो जाएगा क्योंकि वही दे रखा है, तो यहाँ m + n आएगा। c r के बारे में पता नहीं तो r सर तो ऐसे रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए a ऐसे रखा जाएगा आपका, और a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी थी, 1 है तो 1 लिख दिया। n की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह आपका हो जाएगा m + n, और माइनस का r है तो माइनस का r होगा। b की जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और r आपका यहाँ पे ऐसे तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या चल रहा है, TR+1 चल रहा है, तो यहाँ भी रहेगा TR+1 ऐसे लिखा जाएगा। और आपको पता है m + n CR हो जाएगा। और याद रखिएगा 1 की कितनी कोई भी पावर हो, कैसी पावर हमने आपको बताया था हमेशा क्या होता है, हमेशा सर वैल्यू उसकी 1 ही आती है। ठीक है, पॉजिटिव वाले केस में, निगेटिव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ प्रॉपर आपका आ जाएगा कितना, 1 ही आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना 1 आ गया, यानी इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या बचा, a की पावर r बचा, तो a की पावर r हो जाएगा। और देन इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह के जो हमने बता रहे हैं फॉर्मेट, इस तरह के क्वेश्चन आपको अभी आगे और बहुत मिलेंगे, इसको थोड़ा सा आप समझते रहिएगा चीज़ें क्या। अब हमको इसमें आप बनाना है क्या, हमको सर आपने बताया था a की पावर m दिखना चाहिए, तो a की पावर m दिख नहीं रहा है, अब कहाँ से कोफिशिएंट लेंगे, और सर a की पावर n भी नहीं दिख रहा, अब हम कोफिशिएंट कहाँ से निकालेंगे। तो याद रखिएगा क्या, अरे a की पावर r तो दिख रहा है ना, तो बस r को थोड़ा सा चेंज करिए, है ना, मतलब थोड़ी सी जगह उसकी रिप्लेस करिए। तो आप एक बार माइंड में रखिए कि हाँ भैया r की जगह जब m हो जाए तो हमको मिल जाएगा a की पावर m, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब हम r की जगह m रखेंगे तो हमको मिल जाएगा a की पावर m मिल जाएगा, और हमको चाहिए क्या, a की पावर m का गुणांक चाहिए, यानी कि सर इतना छोड़ के जो बचेगा वही इसका गुणांक हो जाएगा। बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल। अब उसी तरह क्या, a की पावर m तो मिल जाएगा, और सर फिर ध्यान से फिर हमने देखा कि सर हम r की जगह फिर से सर हम n कर दें तो ये बन जाएगा a की पावर n, और जब ये a की पावर n बन जाएगा तो ध्यान से देखेंगे क्या, उसके आगे जो होगा वो a की पावर n का गुणांक हो जाएगा। मानते कि नहीं मानते, बिल्कुल सही। तो बस यही आपको सोचना है, यानी क्या लिखना है, यहाँ आपको लिखना है क्या, समीकरण 1 में r बराबर m रखने पर। ठीक है, बस यही लास्ट ऑप्शन है हम लोगों के पास, ये चीज़ आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, r की जगह जब हम m रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा m+1 आपका हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आएगा कितना, m+n आपका ऐसे रहेगा, c रहेगा, और r की जगह क्या रख रहे हैं, r की जगह हम लोग m रख रहे हैं तो यहाँ m हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इसमें जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ m हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, a की पावर m बन जाएगा। बात समझ आई। अब यहाँ पे मैं आपसे कहूँ a की पावर m का गुणांक क्या होगा, तो आप यही कहेंगे सर a की पावर m यहाँ दिख रहा है, इसको सर छोड़ दीजिए, जो इसके आगे वही एक गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कहानी हो गई। अब
ये तो हो गया। अब हमको चाहिए कि चाहिए तो क्या a की पावर n का भी गुणांक तो चाहिए, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या r की जगह क्या रखेंगे, n रखेंगे। तो फिर से यहाँ पे राइट करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में बराबर n रखने पर, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ हो जाएगी। और जब यहाँ रखेंगे कितना आएगा, यहाँ पे t n+1 हो जाएगा, इक्वल टू लगाएंगे कितना हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, c n हो जाएगा, उसके बाद a की पावर n हो जाएगा। तो क्या किया हमने, जहाँ जहाँ r दिख रहा था वहाँ वहाँ हमने n कर दिया। तो ये कहानी हो गई। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन में आपको बोला गया सिद्ध करना था क्या, a की पावर m का जो गुणांक है वो a की पावर n का जो गुणांक है क्या, वो बराबर है। यानी कि हमको यहाँ पे सिद्ध करना था क्या, यहाँ लिख दीजिएगा क्या, प्रूव दैट कि जो a की पावर m का गुणांक है वो बराबर है किसके, a की पावर n के गुणांक के। दोनों जगह क्या कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे सिद्ध करनी थी। अब a की पावर m का गुणांक मैं आपसे कहूँ क्या है, यहाँ पे a की पावर m, सर यहाँ गुणांक ये होगा, यानी कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n c m आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n c n हो जाएगा। यानी कि अब हमको ये दोनों बराबर दिखाना है। अब यहाँ दिख तो रहे नहीं बराबर, तो इसका मतलब सर हम LHS सॉल्व करेंगे, हम RHS सॉल्व करेंगे, इनकी जो वैल्यू होगी कहीं ना कहीं वो बराबर होगी, बस हमको यही शो करना है। यहाँ सबसे पहले हमने राइट किया क्या, यहाँ पे राइट किया LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे कितना m प्लस n c m, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ वही फॉर्मूला लगेगा क्या, NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n आएगा फैक्टोरियल में, अपॉन में फैक्टोरियल m आ जाएगा, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखूँ मैं m प्लस n लिखूँगा, फिर माइनस करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा m, तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका n, तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ LHS। अब हम बात करेंगे क्या, बात करेंगे RHS की। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम इसको इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व कर सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो ब्रेक हो जाए, दिख भी नहीं रहा, तो हम क्यों करें। क्या पता इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, क्या पता ये मिल जाए। तो RHS कितना है, RHS आपका है m प्लस n है, यहाँ पे Cn है, इसको ओपन करेंगे वही फॉर्मूले से, m प्लस n आएगा फैक्टोरियल में आ जाएगा, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल n आएगा, वही कहानी यहाँ भी होगी। तो m प्लस n माइनस का n करेंगे, ठीक है, यहाँ पे m की जगह क्या हो जाएगा, इस बार n हो जाएगा, तो इस n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे m बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और ये चीज़ क्या सेम तो लिखी है, पर थोड़ा सा इधर उधर है, तो मल्टीपल में तो हम कहीं भी लिख सकते हैं यार, है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये पता चला क्या कि ये जो LHS था वो बराबर आ गया है मतलब RHS के। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, a की पावर m का जो गुणांक था वो a की पावर n के गुणांक के बराबर है। बस यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन आपका बस यहीं फिनिश्ड हो गया। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा क्या, हेंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा, या आप हिंदी में लिख सकते हैं क्या, इति सिद्धम। जैसा आपको जो लिखना है वो आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। तो याद रखिएगा, मैंने अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, मध्य पद का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो मध्य पद में आपको बस 2 फॉर्मूले याद रखने, क्या विषम के लिए क्या, सम के लिए क्या, वो सब चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। क्वेश्चन आप इसका लगा रहे हैं अदरवाइज ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप पढ़ के जब उठ रहे हैं तो आपको ये माइंड होनी चाहिए, अच्छा सर ने आज ये पढ़ाया था, आज हमने ये पढ़ा है और इसमें इतने तरह कॉन्सेप्ट थे, वो आपके माइंड में चलने चाहिए। और जब इस तरह की चीज़ें आप लगातार हैबिट में डालेंगे तो चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी, आपको भी नहीं पता चलेगा कब आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आ गई है, ठीक है। अब अदरवाइज आप उठ के भी पढ़ के उठ गए और ये नहीं पता कि आज हमने पढ़ा था, तो फिर मैथमेटिक्स इस तरह नहीं आएगी। याद रखिएगा, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसके बाद माइंड में होना चाहिए कि अच्छा हमने ये पढ़ा था, दिन ये इतना काम किया था, ठीक है। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया, यदि x प्लस 1 की होल पावर n के प्रसार में r माइनस 1वां पद, rवां पद, r प्लस 1वां पद के गुणांकों में 1:3:5 का अनुपात हो तो n तथा r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपका लेंदी क्वेश्चन है, यानी कि अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ये जब भी क्वेश्चन आपका आएगा वो आपके यानी कि एग्जाम में 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, इससे कम में नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा और लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ढंग से समझेंगे। तो सिंपल सी बात, उससे पहले मैं आपको स्टार्ट करूँ, एक थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगा एक चीज़ की, यानी कि जब हम लिखते थे क्या, r प्लस 1वां पद लिखते थे, कितना होता था फॉर्मूला, आप कहते थे सर NCR, a की पावर सर दोनों को माइनस कर देते थे और यहाँ पे आ जाता था BR, ठीक है। हम लोग इस तरह इसको लिखते थे। जैसे मैंने आपसे कहा है
कि T5 लिखिए, तो T5 को आप लोग कैसे तोड़ते थे, हमेशा आप तोड़ते थे कितना, T4 + 1। यानी कहने का मतलब ये था कि जो भी हम पद की बात करते हैं R हमेशा उससे क्या, उससे एक कम ही होता है। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमेशा उससे एक कम की वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे सिंपल 5 था, हमने ब्रेक किया 4, तो मतलब R की जगह क्या जाएगा, 4 ही जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, अब ये चीज़ मैं क्यों समझा रहा था, मैं इसके लिए आपको समझा रहा था। यहाँ लिखा है क्या, जब आप ये जो लिखा हुआ है इसको चाहे आप क्या करें, इसको चाहे आप x + 1 लिखिए, चाहे 1 + x लिखिए, दोनों नंबर ऐड में है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों पॉजिटिव है ना। इस चीज़ को हम लोग चेंज करके हम यहाँ पे ये काम कर देंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किया, इस तरह के तरीके से सॉल्व किया, तो ये चीज़ आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ऐसे सॉल्व करें तब भी आएगा, लेकिन अब सिंपल पहले हम लोग इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अब यहाँ पे a होता है कि a क्या आता है, a आपका x आता, ठीक है, b आपका क्या होता है, b आपका 1 होता है। यहाँ पे क्या हो गया, a आपका 1 हो गया, b आपका x हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसको लेके चलना चाहें तो चल सकते हैं, और इसको भी लेके चलना चाहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो कहानी यहाँ पे हो गई। अब यहाँ ये आपको समझना है क्या, यहाँ से हम T5 की बात करेंगे तो हमेशा एक कम लिया जाएगा R। जैसे हम T6 की बात करें तो R हम क्या होगा, 5 होगा। यानी कि जब इस तरह होता है तो सर हमको इसको लिखना पड़ेगा, तब जो नंबर 1 के यानी कि 1 से पहले जो लिखा होता है वही आपका R होता है, ठीक है। तो मैं जैसे इसकी बात करूँगा TR-1वां पद लिखूंगा, यानी T-1वां पद लिखूंगा। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले में सर तो +1 है, -1 तो है नहीं, क्योंकि सर जो भी फॉर्मूला है देखिए R + 1, यानी कि +1 सर होना ही चाहिए, और जो यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे जाएगा। अब हमको यहाँ +1 बनाना है, तो +1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी में सर हम एक ऐड करेंगे, एक माइनस करेंगे, और जो हम माइनस करेंगे तो -1 क्या बना देगा, -2 बना देगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि R -2 हो जाएगा और आपका +1 आएगा, और +1 इसी के अकॉर्डिंग आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि हमको यहाँ पे इस तरह बनाना पड़ेगा, तभी हमको ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, TR-1 से एक जब कम करेंगे तभी तो R-2 होगा। याद है R + 1 था, एक कम किया तो R आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, R-1 से एक कम करेंगे तभी तो चीज़ आएगी। अब जब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका N आएगा, C आएगा, और R की जगह क्या हो जाएगा, देखिए +1 था, R की जगह यहाँ पे R था, R आया, यहाँ पे +1 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ पे +1 है तो यही तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, R-2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आता था A की पावर कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू सर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और A की पावर क्या होता थी, ये -A करते थे, तो N यहाँ पे माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद बी के यहाँ कितना, बी आपका x है, उसकी पावर क्या होती है, तो उसके पास जो यहाँ लिखा जाता था वो आता था, यानी कितना आएगा, R-2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात उम्मीद करके समझ में आई होगी। अब जैसे मैं यहाँ बात करूँ R-1 वह पद इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा NC R-2 x की पावर R-2, ठीक है। और 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू हमेशा 1 ही आती है, ठीक है। तो उम्मीद करिए ये बात समझ आई होगी हमको। लेकिन चाहिए क्या, हमको इसका पद थोड़ी नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, पदों का हमको गुणांक चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा क्या, यहाँ मैं लिखूँगा R-1 पदों का गुणांक, ठीक है। तो R-1 पदों का गुणांक क्या होगा, मैंने आपसे कहा था R-2 को यहाँ पे प्रॉपर है, इसके आगे क्या है, इसका पद का गुणांक, ये तो जो कांस्टेंट नंबर होता है वही इसका आपका गुणांक होगा, तो प्रॉपर क्या होगा, यही इसका गुणांक हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, NC R-2। तो ये आप यहाँ तो कन्फ्यूजन ना होइएगा, क्या कन्फ्यूजन यहाँ पे अब ये R-2 लिख रहा है सर, इसका गुणांक ये होगा, नहीं, यहाँ पे बात क्या बोलेगी, R-1वां पदों के गुणांक, ठीक है। तो प्रॉपर आपको इसका रेशियो इसके अकॉर्डिंग दे रखा है, तो ये आपको समझना है। तो ये इसका निकाल लिया। अब हम बात क्या करेंगे, हम निकालेंगे R, तो यानी कि हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालते हैं हम TR निकालेंगे, और TR को भी सर हमको +1 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे +1 ऐड करेंगे और +1 -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे T बन जाएगा, तो R-1 बन जाएगा, और प्लस का 1 ये आपका बन जाएगा। देखिए +1 आया, लेकिन अब R की जगह क्या हो जाएगा, R-1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा NC R-1 हो जाएगा, और 1 की पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, तो N माइनस का R प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे x है तो x आ जाएगा, और फिर इन दोनों क्या, यहाँ पे जो होता है वही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, NC R-1 हो जाएगा, और x की पावर कितना हो जाएगा, R- का यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, TR हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करें इतनी बात समझ आई होगी। ये आपका TR आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे R+1, यानी कि इसको अब यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या यहाँ पे लिखेंगे R का गुणांक, तो कितना दे रखा है यहाँ पे, अब इसके ये सिंपल सा ये आ जाएगा, यानी कितना आएगा, NC R-1।
अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब इसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे r+1। तो r+1 में तो सर +1 पहले से ही है, तो यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा NCR हो जाएगा, और 1 की पावर क्या हो जाएगा, n-r हो जाएगा, और यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा, आपका r हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, NCR, तो x की पावर यहाँ पे r बनेगा, ये क्या हो जाएगा, TR+1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब नॉर्मल सम यहाँ बात करेंगे कितना, r+1 पदों का गुणांक, ये आपका दे रखा है NCR। तो यहाँ पे जो जो इन्होंने चीज़ें बोली थी, अब क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन प्रॉपर नहीं किया, अभी जो यहाँ बोला गया, अब इसका रेशो तो यहाँ दे रखा है, लेकिन अब इसका क्या कोई रिलेशन होगा तभी तो हम चीज़ें निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमने r-1 और r+1 पदों का गुणांक हमने इतना इतना निकाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका जो रेशो दे रखा है 1:3, इसको हम लोग साथ में लिखते हैं। ऐड करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यानी कि अब प्रॉपर क्या, इनका जो गुणांक है, इनका गुणांक अनुपात में दे रखा है, यानी कि पहले वाले कितना दे रखा है, पहले वाले का आपको दे रखा है NCR-2 अनुपात NCR-1 अनुपात NCR, कितना दे रखा है, 1:3:5 दे रखा है। तो ये चीज़ आपको गिवन है। अब यहीं से इनको सॉल्व करना है हमको, और n और r की वैल्यू बतानी है। तो मैं उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आई होगी जो हमने अभी किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, अनुपात का मतलब आपने पढ़ा होगा क्या होता है, एक डिवीजन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों को साथ में लेंगे तो इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, जब हम इन दोनों को साथ में लेंगे तो इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा, NCR-2, इसको अनुपात लगा देते हैं, कितना आएगा, NCR-1 आएगा, इक्वल लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 1/, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसी तरह क्या बात करेंगे, अब इसकी बात करेंगे, यानी कितना आएगा, NCR-1 अनुपात लगाएंगे, NCR हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब नॉर्मल इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n और r की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम पहले रिमूव कर रहे हैं, फिर चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, अब ये प्रॉपर ही है, ये चीज़ लिखी हुई है, तो इसको पहले सॉल्व करना है। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला हमको पता है NCR का, ठीक है, वही अप्लाई करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n हो जाएगा, अपॉन में ये नीचे है तो यहाँ पे आएगा क्या, r-2 आ जाएगा। उसके बाद फिर इन दोनों को माइनस करके लिखते हैं, क्या आएगा, n माइनस का r करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 आ जाएगा, वो भी फैक्टोरियल में। तो मेन डिवाइड ये हमने लगाया, इसमें वही चीज़ अप्लाई करना, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे बात आएगी, कितना आ जाएगा, r-1 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जब माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा n माइनस का r प्लस के यहाँ पे 1 आ जाएगा, इक्वल लगाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो चल रहा है 1/3, ये 1/3, क्योंकि मेन डिवाइड ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, इससे ये आपका ब्रेकआउट हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसका क्या, ये चौथा पद है, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग राइट कर लेते हैं, कितना, r-1 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल, अपॉन में कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा r-2, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा n-r प्लस का 2 फैक्टोरियल, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि फैक्टोरियल को आपको हटाना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी, अगर अदरवाइज नहीं कर सकते। तो कैसे हटेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब r-1 यहाँ है, r-2 यहाँ है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसमें बड़ा कौन सा है। तो मैंने सिंपल सी बात कहा, जब इस तरह के वर्डिंग आया करे, जब आप पहचान ना पाएँ, सिंपल सी बात, r की एक वैल्यू ले लिया करिए। जैसे हमने r की वैल्यू 5 ले लिया, ठीक है, तो 5 में से 1 माइनस किया, कितना आया, 4 आया, 5 में से 2 माइनस किया, 3 आया। अब बताइए वैल्यू कौन सी बड़ी, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी कि नीचे वाली, तो आप कहेंगे सर ऊपर वाली बड़ी, इसका मतलब बड़ा r-1 है। ठीक है, जब r-1 आपका बड़ा हो गया तो हम यहाँ पे r-1 को सर ओपन करेंगे, जब r-1 बाहर निकालेंगे तो ये जाके बनेगा क्या, 1 कम होता है, यानी कि r-2 बन जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग जैसे ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनमें यहाँ +1 लिखा है, यहाँ पे +2 लिखा, तो जैसे दिख रहा है कि आपका ये वाला वैल्यू आपकी बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n-r प्लस का आपका 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल चलने दीजिए, अपॉन लगाया, यहाँ पे कितना आएगा, r-2 हो जाएगा फैक्टोरियल यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 1 कम करेंगे, तो जब 2 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यहाँ हो जाएगा n-r प्लस का यहाँ पे 2 आप बाहर निकाल लेंगे, किसमें, मतलब n-r प्लस का 1 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। अब यहाँ कितना आएगा, 1/3 आपका चल रहा है, चलने दीजिए। अब ध्यान से देखिए, क्या जो यहाँ दिख रहा था इसकी इससे रिमूव हो जाएगा, यहाँ +1 दिख रहा था ये अलग से रिमूव हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका बचेगा r-1 कौन लगाया हमने, नीचे कितना बचेगा, नीचे आपका बचेगा n-r प्लस का 2 बचेगा।
इक्वल टू कितना आएगा 1 आपका 3 आएगा। अब करना है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, यानी 3 का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3r माइनस का 3 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आ जाएगा n माइनस का r प्लस का 2। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें हम लोग उधर लेके जा रहे हैं। जब उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे n माइनस r प्लस 2 आपका ऐसे रहेगा, और ये 3r उधर जाएगा तो ये माइनस का 3r होगा, और 3 माइनस 3 उधर जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। और जब सारी चीज़ें इधर से निकाल के उधर रख देंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। थोड़ा ध्यान से देखिए, n माइनस का माइनस r और माइनस 3r कितना हो जाएगा, माइनस का 4r हो जाएगा आपका, और उसके बाद 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल टू आ गया 0। इसको हम लोग दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस रिलेशन को हमने सॉल्व किया तो एक इक्वेशन निकल आई। अब उसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक और रिलेशन निकलेगा। फिर इन दोनों रिलेशन को हम लोग यानी कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रग्रहण विधि से सॉल्व कर लेंगे तो चीज़ें यानी कि n और r की वैल्यू निकल आएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्या कि थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, और कॉन्सेप्ट जो था ये निकालना मेन कॉन्सेप्ट था, वो भी उसकी थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है ना, लेकिन जब चीज़ें आप एक बार सीख जाएंगे तो चीज़ें आराम से नॉर्मली निकल सकती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस रिलेशन को। इस रिलेशन को यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे लिखेंगे वही चीज़ सेम, फैक्टोरियल n आएगा तो यहाँ पे r-1 है तो यहाँ पे आ जाएगा r-1। फिर क्या करते थे, फिर यह हम करते इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखते थे, फिर आएगा n माइनस r प्लस का आपका 1 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल। अपॉन लगाया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका NCR चल रहा है वही फॉर्मूला, यानी कि फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r, फिर दोनों को सर माइनस करेंगे तो n माइनस r बन जाएगा। इक्वल टू कितना चल रहा है, इक्वल टू सर 3/5 चल रहा है, 3/5 राइट करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी आपको ये चेक करना पड़ेगा, तो सर जो पहले दिख रहा है साफ साफ पहले इसको हटा दिया जाए, है ना। ये चौथा टर्म है, ये कहाँ जाएगा, जस्ट ऊपर जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, आपका यहाँ फैक्टोरियल r हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस r हो जाएगा। अपॉन लगाया, यहाँ पे कितना लिखा है, ऊपर जस्ट लिखा r माइनस का 1 है, ये r-1 हो जाएगा फैक्टोरियल में, और यहाँ पे आएगा n माइनस r प्लस का 1 हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी कितना 3/5। तो अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा बड़ा कौन है। बड़ा मैंने कहा था हमेशा निकालने के लिए आप कोई ना कोई नंबर मान लिया करिए, जब नंबर मान लेंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर से हम पता लगाना है r की वैल्यू हमने ले ली 5, तो यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 रखेंगे 5 माइनस 4 आएगा, यानी कि ऊपर वाला नंबर बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब जो बड़ा दिख रहा है सर उसी को हम लोग ओपन कर सकते हैं। जब r को हम बाहर निकालेंगे निकलेगा तो r माइनस सर 1 में बदल जाएगा, बिल्कुल सही बात। अब इन दोनों में पता लगाइए बड़ा कौन सा है, ये तो सर इतना हाई है, यहाँ भी वही इतना है, लेकिन इसमें यहाँ पे 1 ऐड है। जब 1 ऐड मतलब ये 1 ज़्यादा है, मतलब जिससे ये ज़्यादा है तो इसको हम लोग ब्रेक करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को हम लोग वैसे रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, उसकी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आप ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में है, तो उम्मीद है सारी चीज़ें बिल्कुल आपको समझ आ रही होंगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा r-1 हो जाएगा फैक्टोरियल में, और यहाँ पे देखिए इसको जब हम निकालेंगे तो n माइनस का r प्लस का 1 बाहर निकलेगा, तो ये जो 1 हट जाएगा कितना आएगा n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे नॉर्मल ये दिख रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दिख रहा है यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर सर r बचेगा, नीचे बचेगा n माइनस का r प्लस का 1, और इक्वल टू कितना चल रहा है 3/5। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई से करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। जब 5 का मल्टीप्लाई r से करेंगे तो सर 5r आएगा, और इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे करने जाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3n आएगा, 3r होगा, और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल क्या करेंगे, 3n को हम ऐसे रखते हैं, 3r को भी हम ऐसे रखते हैं, प्लस 3 को भी ऐसे रखते हैं, ये वाला उधर जाए भेज देंगे, कितना आएगा 5r हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं, यानी 3n माइनस का 3r, और यहाँ पर कितना आएगा, ये 3r को हटा देते हैं, यहाँ माइनस 3r माइनस 5r कितना हो जाएगा, माइनस का आपका 8r हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 3 चल रहा है, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने एक दूसरे रिलेशन को यूज करके दूसरी इक्वेशन बना ली। तो नॉर्मल क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सी बात, यहाँ देखिए यहाँ पे 3n है, यहाँ पे सर 3n बन जाए तो दोनों को घटा देंगे। 3n बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सर हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से जाने पर। ठीक है, तो ये लाइन लिखनी है। अब इसमें 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3n, यहाँ आएगा 4r, यहाँ आएगा प्लस 3 से गुणा करना है तो इसमें भी होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 12r हो जाएगा, और यहाँ करेंगे यहाँ हो जाएगा 15 इक्वल टू 0 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करो सब सर 0। ठीक है, किससे घटाना है, समीकरण 2 से घटाना है, तो समीकरण 2 यहाँ लिखना पड़ेगा 3n माइनस का 8r
प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। घटाना मतलब सर साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, तो नीचे साइन चेंज हो गया। अब 3n ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये रिमूव हो जाएगा, -12r में से प्लस का 8r जाएगा सर, माइनस का 4r बचेगा, और यहाँ 15 में से 3 जाएगा तो प्लस का सर 12 इक्वल टू 0। तो माइनस का 4r हम ऐसे रखेंगे, 12 को दरबे देंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 3 बार में जाएगा 12, तो यहाँ r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू मिल गई 3, ठीक है। तो हमको r की वैल्यू मिल गई जो कि हमको पूछा गया था। अब r की वैल्यू उठा के कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, जब समीकरण 1 में रखेंगे कितना हो जाएगा, n माइनस का 4r प्लस 5 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू रखनी n माइनस का 4, और r यहाँ पे 3 है, 3 रखेंगे प्लस 5 इक्वल टू 0। तो n यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे घटेगा कितना आएगा, यहाँ 7 आएगा इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ गई 7। और ध्यान दे रखिएगा क्या एक बात, यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू जो भी होगी वो r से हमेशा बड़ी होगी, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या, r की वैल्यू 3 आई है और n की वैल्यू आपके यहाँ पे 7 आई है, ठीक है। तो ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि n की वैल्यू आपकी 7 मिल गई, r की वैल्यू 3 मिल गई, यही आपको पूछा गया था। तो क्वेश्चन लेंदी थोड़ा सा नहीं था, बहुत लेंदी है क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन जब भी बनेगा आपके 8 मार्क्स में ही आएगा, इससे कम में नहीं आ सकता। तो ये बात आप याद रखिएगा। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें समझ नहीं है तो बार बार वीडियो देखिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। देन आपको तब भी लगता है कि सर हमको दिक्कत हुई है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, देन आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल सही करी जाएंगी, यानी कोई परेशानी आपको लेना नहीं है, सीधा आपको कॉन्टेक्ट करना है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। तो इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।